आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम क्लास 12 का टॉपिक है 12th क्लास का वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर जो आपकी 10 नंबर की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है। इस साल ये राजस्थान बोर्ड में और दोनों के अंतर्गत ये आएगी वेक्टर अलजेब्रा। इसके बारे में हम सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, जिसको आप स्थिति सदिश भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर या जिसको स्थिति सदिश भी बोलते हैं, कोई भी पॉइंट जिसके यदि 3 डायमेंशनल है, जिस तरह से कार्टेशियन सिस्टम ऐसे होता है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z। इसमें यदि कोई पॉइंट P है, x y z है, तो इसके P के पॉइंट आप दिखाना चाहें तो P को आप पोजीशन वेक्टर x i कैप, y z कैप, y j कैप, z k कैप, ये इसका क्या होता है कि पोजीशन, कोई भी पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर आप दिखा सकते हैं। i कैप ये x की डायरेक्शन का होता है और y z कैप y के साथ होता है और k कैप z के साथ होता है। पोजीशन वेक्टर के पश्चात अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर क्या होते हैं? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, यानी कोइंसाइड जीरो सेक्टर, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड एक ही बिंदु है, तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? जीरो वेक्टर। यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। एक ही पॉइंट होता है जीरो वेक्टर, आप उसको जीरो i कैप, तीनों के पॉइंट जीरो j कैप, जीरो k कैप लिख सकते हैं आप। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर कहलाता है जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड के ऊपर भी अपन अभी बात करने वाले हैं। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि i कैप लिख दिया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा। a कैप, a यूनिट वेक्टर है, ये a कैप बोला, मैंने बोला c कैप, मतलब c यूनिट वेक्टर है। c का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालते हैं, ये भी अपन अभी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीच में आ गया, क्योंकि ये पॉइंट आपका किसी का भी पोजीशन वेक्टर अपन ने बात की x i कैप, y j कैप, k k कैप, इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालें। जैसे कि ये किसी भी कोई भी एक ए वेक्टर है और इसका अपने ये मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है, इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो वो निकलता है बच्चों अपन ये कोफिशिएंट ऑफ i कैप, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे और z स्क्वायर, इनका सम करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वो क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे कि अपन बात करें कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, जैसे b,
वो आपके पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, तो 29 आ गया। स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, ये उसका यूनिट वेक्टर नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या गया, मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर की बात करें, इसके साथ मैग्नीट्यूड एक होता है। यूनिट वेक्टर जैसे कि एक कैप निकालना हो, यूनिट वेक्टर ए, तो इसका मतलब है वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड का जब बेटा डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आता है, यूनिट वेक्टर। जैसे अपन इसी बी का निकालना चाहें, बी का अपन निकालें तो क्या आएगा बेटा, बी वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर अपने पास क्या था बेटा, 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन क्या जाएगा बेटा 29। ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 29 है, रूट स्क्वायर रूट 29 है, 29 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या गया, यूनिट वेक्टर। अब अगला है अपना नोट करते रहें, साथ साथ जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो नोट करते रहें। अगला आपका को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर्स? टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यानी एक इनिशियल, जैसे कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। को इनिशियल वेक्टर वो कहलाएंगे टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। ये देखो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना, तो ये अपन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो को इनिशियल वेक्टर, जैसे कि ये वेक्टर, ये ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट ओ ही है, एक ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ये क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स वे होते हैं टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी पैरेलल हो और उनका दिशा भी, डायरेक्शन भी एक ही हो, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव हो, मतलब कि जरूरी नहीं हो, वो दोनों पैरेलल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इक्वल हो तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। नेगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर प्लस का है तो दूसरा माइनस का है तो नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। वो वेक्टर कैसा कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। अब थोड़ी सी एक बात हमने छोड़ दी थी कि वेक्टर पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में हमारी बात होनी चाहिए थी स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। उसके देन आफ्टर वी स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये सबसे स्टार्ट में होना चाहिए था कि स्केलर क्या होता है। देखो दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर बेटा डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन। जिसके अंदर डायरेक्शन हो तभी वेक्टर होता है। इसमें मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, कोई न कोई वैल्यू तो आएगी। स्केलर के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। आप दौड़ रहे हो, किस तरफ दौड़ रहे हैं, यदि आपकी डायरेक्शन बता दी तो वो इसके अंदर डायरेक्शन आ जाएगी। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव में है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को अपन प्लस करेंगे, सम करेंगे, वेक्टर बी, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना करता है।
इट इज सेटिस्फाइड दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये एडिशन के लिए प्रॉपर्टी सेकंड एसोसिएटिव भी है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़े। जैसे कि 3 वेक्टर हैं, प्लस है, मान लें कि b प्लस सी को सम करके फिर a से सम करें, या a प्लस b को सम करके हम c से सम करें, ये प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करती है। आप इनको कर भी सकते हैं, अपने जांच भी करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये पालना करती है। अपन वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सेक्टर बाय ए स्केलर, किसी भी वेक्टर को जब हमें मल्टीप्लाई करना हो स्केलर नंबर, आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। जैसे वेक्टर ए है आपके पास, सपोज 2 - 3 + 5k है, सपोज लेट, ओके। आपको मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 वेक्टर ए निकालना है, स्केलर से प्रोडक्ट करना है। तो इसके हर सब से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25k हो जाएगा, ओके। स्केलर को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपन ने पहले थोड़ा सा चर्चा कर लिया, i कैप, j कैप और k कैप होते हैं। अब हम इसमें वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट के वेक्टर निकालने हो तो कैसे निकाल लेंगे, ये भी हम देखेंगे। टॉपिक टू टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का ये निकालना हो। जैसे देखिए अपने पास, मैं मान लूं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल में ये है, ए है, एक पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट ये है। इसके स्केलर, अब आपको एपी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आप ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के, और इसमें से आपको ए वेक्टर को क्या करना है, माइनस, बी में से ए को माइनस करना है। वैसे इसके स्केलर फॉर्म में देखें तो अपने पास आ जाएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्लियर है। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो x2 - x1 का i कैप प्लस y2 - y1 का j कैप प्लस z2 - j1 का k कैप। फॉर एग्जाम्पल अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ए वेक्टर दे दिया आपको, इसी को पॉइंट में यदि अपन देना चाहें 3 4 5 तो उसको घटा के अपन लिख सकते हैं। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपने निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी एक सेक्शन फॉर्मूला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंदर भी चलता है, वो सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर भी है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला है। जैसे कि इधर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये जैसे कि एक तो इंटरसेक्शन, एक तो ये इंटर डिवाइड करे और एक होता है एक्सटर्नल के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला होता है और एक इंटरनल के लिए, दोनों पोजीशन वेक्टर के लिए एक होता है। इंटरनल के लिए जैसे कि अपन मान लें ये m/n से है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो mb प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n आएगा। यदि एक्सटर्नल कर रहा है, कहीं बाहर कर रहा है, तो केवल इसमें माइनस आएगा। ये किसके नीचे भी माइनस आएगा, ये किसके लिए है, एक्सटर्नल के लिए है।
इंटरनल के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे मिड वेक्टर को पूछ रहा है, मिड के लिए पूछता है तो वही तरीका, सेम मेथड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सम इनका डिवाइड बाई 2 आप लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ी तो काफ़ी हो गई, एक बार इनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हैं वो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े से आगे हमने थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा पढ़ ली, हम क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 10.1 सोल्व करते हैं। ये थ्योरी 10.1 अकेले की नहीं है, इसमें 10.2 को भी हमने शामिल करते हुए किया। अब हम जैसे एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ रहे हैं, ज्यादा न पढ़ के क्वेश्चन फाइंड करेंगे हम। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 ईस्ट टू नॉर्थ। देखिए हम ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं, हमेशा इधर तो ईस्ट आता है बेटा, इधर वेस्ट आता है, ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ। अब ये क्या कर रहा है कि 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, विस्थापन है 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट टू नॉर्थ कितनी डिग्री दिखाएंगे, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, नहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के मतलब ये नहीं आएगा, ये आएगा नॉर्थ से कितनी डिग्री, 30 डिग्री। और यहां जैसे कोई भी पॉइंट दिखा दे अपन 40 किलोमीटर, ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, नॉर्थ से बता रहा है न कि ईस्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एज स्केलर और वेक्टर। आपको फाइंड आउट करना है कि स्केलर है या वेक्टर है। मैं लिखता हूं एक बार, ये क्वेश्चन है, इसको ये आपको ये बताना है कि स्केलर है या वेक्टर। देखिए 10 kg वेट है, इसमें कहीं डायरेक्शन वगैरह से की कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए क्या आ गया बेटा, स्केलर। क्या आ गया, स्केलर आ गया। ये क्या गया, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन दे दी, तो इसलिए ये क्या आ गया बेटा, वेक्टर। क्या गया, वेक्टर। देखो इसमें कहीं कुछ नहीं है तो ये क्या गया, स्केलर आ गया। वाट, कहीं डायरेक्शन की बात नहीं है तो केवल स्केलर आएगा। ये भी क्या है बेटा, लेकिन देखो ये मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा जो वेग होता है, ठीक है ना, इसमें अंदर डायरेक्शन की बात होती है, इसलिए ये क्या आता है, वेक्टर। जिसके अंदर भी डायरेक्शन की बात आएगी वो वेक्टर आएगा, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं आएगी वो क्या बोल देंगे, ओके। चेक करना एक बार चल रहा है क्या सही रिकॉर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। केवल क्लासिफाई करना है, इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट है अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंतर्गत बेटा कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या होता है, स्केलर होता है। थर्ड का सेकंड पार्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी, स्केलर है या नॉन स्केलर, या वेक्टर बोल दें जिसको। डायरेक्शन की बात होती है डिस्टेंस में, दूरी में। डिस्प्लेसमेंट होता है तब तो मेरे हिसाब से वेक्टर होता है। स्केलर ही आएगा।
क्योंकि दूरी है, यहां से नार्नोल की दूरी से नार्नोल से यहाँ की डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन तब जाके होता है, इसलिए स्केलर है। और इसका थर्ड पार्ट है बेटा फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल, किसी को इसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की, इसलिए क्या आएगा? वेक्टर। आप किधर फोर्स लगा रहे हो? आपको कहीं धक्का देना है, आगे की तरफ लगा रहे हो और धक्का दे रहे हो और आप पीछे की तरफ खींच रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फोर्स का, इसलिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या होते हैं बेटा? वेक्टर। क्या होते हैं ये? वेक्टर होते हैं। वर्क डन, वर्क, कोई भी काम कर दिया उसकी डायरेक्शन नहीं है, क्या आ जाएगा उसका? स्केलर। ये क्या कहलाएंगे बेटा? स्केलर। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसके अंदर डायग्राम भी दिया गया है। देखो ये ऐसे वेक्टर बना रखा है, ये ऐसे बना रखा है। ध्यान रखें इन वेक्टरों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इधर है, ये डी है बेटा, ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है। देखिए इसके अंदर पूछ रहा है आपसे को इनिशियल। अभी हमने चर्चा की है को इनिशियल वेक्टर कौन से है। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर कहलाते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक होता है। देखिए बेटा ये पॉइंट है, ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, इसलिए को इनिशियल वेक्टर हो गया वेक्टर ए और वेक्टर डी। ओके, अगला है इक्वल। इक्वल वेक्टर कौन से? इक्वल वेक्टर देखिए बेटा, देखने में लंबे लग रहे हैं, वैल्यू तो दे नहीं रखी, लेकिन बी की ये सेम डायरेक्शन है इस तरफ, बी और डी इक्वल वेक्टर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। देखो कोलिनियर यानी पैरेलल। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो पैरेलल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसी हो। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन पैरेलल है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ए और सी हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स बताने बेटा। इसमें दिया हुआ है ए, फर्स्ट पार्ट ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। अभी मैंने बताया है ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि देखिए वेक्टर ए, इससे हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई प्रभाव नहीं किया, दोनों पैरेलल होने चाहिए। सेकेंड पार्ट है इसका टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी अपन ने बात की कोलिनियर पॉइंट में केवल दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, मैग्नेट की तो हमने कहीं बात ही नहीं की, इसलिए क्या आ गया? फॉल्स आ गया, क्योंकि हमने कहीं बात ही नहीं की, केवल एक ही चीज की बात होती है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या कह रहा है? टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड है तो कोलिनियर होगा। कोई जरूरी नहीं कि कोलिनियर हो,
क्योंकि अपने को तो वो पैरेलल चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि वो कोलिनियर होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। फोर्थ पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स, फोर्थ पार्ट में ऊपर लिख देता हूं, टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude are equal। देखो टू कोलिनियर वेक्टर हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यस या नो, फॉल्स आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की तो हमें कहीं बात ही नहीं की, मैग्नीट्यूड तो हमने दूर दूर तक ही नाम नहीं लिया, हमने ये कहा कोलिनियर वेक्टर्स, these vectors, those vectors are called collinear vector, both are parallel each other, not depend in magnitude and direction, only depend on parallel, ये नहीं only parallel होने चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 हमने डिस्कस किया। यदि अच्छी लगी तो शेयर करना न भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें, अच्छी नहीं लगी तो वैसा भी करें। धन्यवाद।